और इस पीएससी घोटाला, जो मैं मानता हूं देश के सबसे बड़े पीएससी घोटालाओं में एक है, इसके खिलाफ युवा मोर्चा प्रदेश की करोड़ों करोड़ों युवा कार्यकर्ताओं के साथ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये पीएससी घोटाला छत्तीसगढ़ के युवाओं के प्रति किया गया बहुत बड़ा अन्याय है। इस पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच होनी है, ये हमारा आग्रह है। अगर नौजवानों के भविष्य को साथ में खिलवाड़ करेंगे और नौजवानों को शक होगा तो वो फिर पीएससी के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। पीएससी की विश्वसनीयता बनाने के लिए अगर शक हुआ है तो सरकार को सीबीआई जांच की घोषणा करनी चाहिए। पीएससी ने अपनी वेबसाइट में डाल भी दिया कि कहाँ गड़बड़ी, उसको खंडन भी कर दिया। तो इनको ये बताना चाहिए कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई, इस नेता के, अधिकारी के, ओएसडी के रिश्तेदार का सिलेक्शन हुआ, इस अधिकारी के बच्चों के, उसके रिश्तेदार के बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो इसमें अपराध कौन सा हो गया? यदि कोई प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि है, पेपर लीक हो गया कि कोई नंबर ज्यादा दे दिया, गलत ढंग से दे दिया, कुछ तो बताओ, तथ्य बताओ भाई। हम तो पहले दिन से बोले हम जांच करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे उस एक बड़े मसले की जिससे जुड़ा हुआ है युवाओं का भविष्य। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीएससी की। और जब से छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग यानी पीएससी बनी हुई है, तब से ये विवादों में है। आरोप बार बार इस पर लगते हैं और हर बार की तरह सरकार जांच का आश्वासन देती है, लेकिन कोई खास फर्क कार्यप्रणाली पर नहीं आया है। अब नया ताजा मामला पीएससी के रिजल्ट को लेकर है, जिस पर राजनीति जारी है। बीजेपी ने इस मसले को उठाते हुए आज बड़ा घेराव किया है। ऐसे में ये इस मसले पर क्या राजनीति जो है वो जाएगी, किसका इसका असर होगा, इसी सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है भाजपा और कांग्रेस का और क्या कहना है निष्पक्ष समीक्षा का। तो पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक के रूप में मनीष वोरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवि गौलानी जी और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं राजीव चक्रवर्ती जी। तो ये चर्चा हम अब शुरू करते हैं और इस चर्चा का लब्बो लुआब यही है कि बीजेपी ने आज एक बड़ा प्रदर्शन किया है, सीबीआई जांच की मांग की है। और सीबीआई जांच की मांग के पीछे उसका क्या तर्क है, क्योंकि सरकार जांच के लिए तैयार है। वो केवल ये कह रही है कि शिकायतें बताएं जिसके आधार पर वो जांच कर सके। तो रवि जी, पहले आपकी ओर रुख करते हैं। ये मसला कोई नया नहीं है, आप लोग आरोप जानते हैं। बीजेपी ने आज ताकत दिखाते हुए युवाओं को ये बताने की कोशिश की है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए मोहन जी, आज भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा प्रदर्शन रहा है वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है। उनके साथ युवाओं की भीड़ जुटी ही नहीं, क्योंकि किसी भी प्रकार का घोटाला, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, किसी भी प्रकार की अनियमितता हुई ही नहीं है। भूपेश बघेल जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ बोला कि बताइए तो सही कि गड़बड़ी है क्या, आपको क्या लग रहा है, क्या कोई पेपर लीक हुआ है या कोई आंसर शीट गलत चेक हुई है या किसी इंटरव्यू और चेकर में कोई मिस्टेक हो गई है, किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर दे दिए गए हैं, कोई विषय तो बताइए। सिर्फ ये कह देना कि किसी अधिकारी के रिश्तेदार हैं या किसी नेता के रिश्तेदार हैं, ये कोई पैमाना नहीं बन जाता घोटाला का या कोई पैमाना नहीं बन जाता अनियमितता का। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है, अपने राष्ट्रीय नेता को छत्तीसगढ़ में बुला करके दौड़ा रहे हैं, तो इनके पास ठोस आधार होना चाहिए, कोई बात के सबूत होने चाहिए। सिर्फ एक बात को कह देने भर से वो बात सही नहीं हो जाती है। एक देश की बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इस तरह से अगर वो बात कहेंगे तो जनता के अंदर वो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश की भोली भाली जनता को वो लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें एक ऐसे दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जिसका कोई रास्ता है ही नहीं, जिसका कोई आधार है ही नहीं।
अगर भारतीय जनता पार्टी सही मायने में कुछ चाहती है, अगर उन्हें सही मायने में कुछ लगता है कि गलत हुआ है, तो वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर सही मायने में उन्हें लगता है कि कोई वाकई में गड़बड़ी हुई है, तो उन सबूतों को सामने लेकर के क्यों नहीं आ रहा है? जब तक वो बातों सबूतों को लेकर के नहीं आएंगे, जब तक कि वो कोर्ट की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक के जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का दम नहीं है। हम सीना ठोक के कह रहे हैं कि बताइए क्या गड़बड़ी हुई है, हम जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई गड़बड़ी हमारे सामने आए तो महज रिश्तेदार हो जाना, मैं नहीं समझता हूं कि हमारे संविधान में या हमारे कोई भी कानून में सिर्फ कोई व्यक्ति अगर किसी का रिश्तेदार है तो उसके लिए गड़बड़ी का पैमाना बन जाता है। अगर ऐसा कोई है तो भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे सामने रखें। ठीक है, चलिए, कांग्रेस तो तैयार है हर तरीके की जांच के लिए, पर शिकायतें क्या हैं, शिकायतें जान लेते हैं। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी हैं। राजीव जी, 3-4 बार प्रदर्शन हो चुका, लोक सेवा आयोग में भी आप लोग प्रदर्शन कर चुके, जिलों में प्रदर्शन कर चुके, और अब मुख्यालय में मुख्यमंत्री निवास घेरने की कोशिश, लेकिन शिकायत क्या है, क्या तथ्य है, कुछ बताइए, तब तो जांच हो। मोहन जी, ये शिकायत नहीं है, और शिकायत घोटाले की होती, शिकायत अगर साजिश की होती, वो शिकायत तो है, ये तो डकैती है। वो हजारों युवा, लाखों युवा जो सोचते हैं कि मैं भी चयनित होकर डीएसपी बनूं, एडिशनल कलेक्टर बनूं, नायब तहसीलदार बनूं, उन सपनों को कांग्रेस पार्टी ने मंडी में बेच डाला। 60 लाख, 65 लाख, 70 लाख, और उसके बाद रिश्तेदारों की बारी। टोबन लाल सोनवानी, उनका लड़का, उनकी बहू, और ये तो लंबी फहरिस्त है कांग्रेस के तमाम लीडरान। अरे कर लेते भैया, 7 पद है, 10 पद है, लेकिन जो युवा सुबह शाम खून जलाकर अपने माँ बाप के अधिक परिश्रम का पैसा फूंक कर जब वो तैयारी करता है, उसके सपनों पे अगर कोई पहाड़ फेंकती है तो कांग्रेस की सरकार, इनकी पहले भी है, इनकी पहले भी ऐसी नीति रही। 80 के दशकों में हम देखते थे, 90 के दशकों में देखते थे भैया। ऐसा मोहन जी कि जो 9 अभ्यर्थी है उनके सरनेम गायक, माने भूतो न भविष्यति। अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी परीक्षा देता है तो उसके नाम के साथ उसका सरनेम होता है। चलिए, सरनेम नहीं होता, कुमार और प्रसाद होता है, लेकिन यहाँ तो नाम छाप दिए गए। और मोहन जी, सबसे बड़ा षड्यंत्र, घोटाला और डकैती इस बात की है कि जो अभ्यर्थी 700 के प्राप्तांक में 419 पाता है, एक तो 419 के भी लायक नहीं, उसे इंटरव्यू में 100% अंक ऐसे बंदर बांट। तो अभ्यर्थी तो चले गए हैं, लगभग 38 अभ्यर्थी हाई कोर्ट की दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी, आपके जांच अधिकारी आपके, लीपा पोती करने वाले आपके। तो ये जो आपने महाघोटाला किया है, महापाप किया है, उन बच्चों के जो आंखों से अविरल आंसू बह रही है, उसका पाप इस सरकार को मिलेगा। इन्होंने रेत बेच दिया, इन्होंने शराब बेचकर उसका पैसा खा गए राजस्व का, अब कोयला बेच दिया, अब कुछ नहीं बचा। तो जो बच्चों का सपना था, जो गवर्नेंस कहते हैं, गुड गवर्नेंस, उस गवर्नेंस को इस सरकार ने बेच खाया। अब कुछ नहीं बचा, नदी बेच डाले, जंगल बेच डाले। कांग्रेस ये कह रही है कि किसी के नेता के बेटा होना, अधिकारी का बेटा होना कोई गलत तो नहीं है, अगर उनका चयन हो जा रहा है तो गलत क्या है? अरे गलत नहीं है मोहन जी, इसमें गलत नहीं है, लेकिन वो अभ्यर्थी का, हम तो कहते हैं ना, आप कॉपी लाइए। उन्होंने कितना सीट से कॉपी भर दी गई, पहले बार हुआ। उसके बाद जो प्राप्तांक है, जो मेरिट का, आज तक इन्होंने मेरिट सूची क्यों नहीं जारी की? चलिए कहिए, अभी हम देख रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, हमने देखा ना इसके पहले भी जितने घोटाले हुए, जितने भ्रष्टाचार हुआ, कनिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी का जांच अधिकारी, माने चोर करे चोरी की सवारी और चोर उसकी जांच रिपोर्ट दे कि कहीं कोई चोरी नहीं हुई है। तो ये इस प्रदेश का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है और बेच डाला। 60 लाख, मैंने कहा ना, एक एक पद की नीलामी हुई, पैसे दिए गए, और तो और पूरे रिश्तेदारों को इन्होंने भर दिया। ठीक है, रवि जी, बता दिया गया है अब क्या क्या गड़बड़ी है, क्या शिकायतें हैं। शिकायतों को लेकर तो क्लियर चीजें आ चुकी है बीजेपी की ओर से, क्या होगी, कैसे होगी जांच इसकी? देखिए मोहन जी, उन्होंने क्या बात कही कि एक रिश्तेदार का नाम है और उन्होंने कहा सरनेम नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या अगर कहीं पे किसी की सरनेम नहीं लिखी हुई है तो क्या वो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है? क्या उसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आ गया, जिस प्रकार से राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं? मुझे बताया जाए कि जब इनकी सरकार थी तो 15 वर्षों में 9 बार इन्होंने राज्य ये एग्जाम कराए, और जिसमें पीएससी अध्यक्ष
अशोक दरबारी जी को राज्यपाल ने सस्पेंड किया था, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? इनके समय की तो सारे के सारे तथ्यात्मक थे। सोनवानी को बर्खास्त करेंगे क्या? हमारा नैतिक साल था, हमने बर्खास्त किया। आप तो कहते थे टोमन सिंह सोनवानी महाभ्रष्टाचारी है, आप तो उसे बीएससी का अध्यक्ष बनाए। जिस आदमी का रिकॉर्ड, मोहन जी, जिस आदमी का रिकॉर्ड है कि जो महाभ्रष्टाचारी है, मुझे समय दिया गया, मुझे बोलने दिया पद में सृजित करना सबसे बड़ा संदेह का जन्म लेता है। भूपेश बघेल जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे और यही सोनवानी महोदय जब कलेक्टर जांजगीर थे, मुझे बोलने दिया जाए मोहन जी, इस तरह से बोलिए आप अपनी बात बोलिए, मुझे बोलने दिया जाए, बोलिए आप अपनी बात बोलिए। माने दाल काली नहीं। आप पहले राजीव जी को बोलिए, चुप रह करके सुने। उनके समय की चीजें मेरे पास पूरी लिखित में लिस्ट रखा हुआ हूं मैं, सुने वो। अरे आज के घोटाले की बात समय में जब अशोक दरबारी जी को राज्यपाल ने सस्पेंड किया, उसके बारे में ये कुछ क्यों नहीं कहते? आपने इस घोटाले की जवाब दीजिए, उसके बारे में ये कुछ नहीं कहते। मैं उनके समय में एक बात और बताना चाहूंगा, जब पीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष खेलन साय जांगड़े जी की पुत्री का चयन हुआ था, तो उसके लिए तो हमारी सरकार उस समय विपक्ष में थी, हमने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उनकी रिश्तेदार थी। क्या महज रिश्तेदार होना क्या अपने आप में कोई गड़बड़ का प्रमाण होता है क्या? मुझे भारत के संविधान के अंतर्गत तर्क संगत आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन दूसरों की गड़बड़ियां गिना के होना ही कोई गड़बड़ी का प्रमाण है क्या? मुझे ये स्पष्ट बताएं, कोई रिश्तेदार अगर है वो गड़बड़ी का प्रमाण है क्या? ठोस कारण बताइए, बोल रहे हैं ठोस कारण। मैं बता रहा हूँ ठोस कारण। पहला ठोस कारण है, क्या कोई मानसिक रूप से इतना परिपक्व होता है जो 700 में 615 नंबर लाए, उसे इंटरव्यू में 17 नंबर दी जाए? ऐसे 70 अभ्यर्थी है, और जो रिश्तेदार है, जो अधिकारी के पुत्र है, पुत्रियां हैं, भांजे हैं, भांजी है, उन्हें इंटरव्यू में पूरे 100 में से 99 नंबर कैसे आ गए? 99 तो आते ही नहीं है। घोटाले की बात लेके किसी भी प्रकार का तर्क नहीं हुआ। जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके नंबर आ सकते हैं। लोगों ने नहीं दिया। खुद पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अच्छे नंबर नहीं आते? क्या लोगों के सुनिए ना, रिटर्न और इंटरव्यू। आप श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली का उठाइए, 99% तक उनका कट ऑफ जाता है, 98%। तो क्या 99% बच्चों के नहीं आते? इस तरह की तर्क भारतीय जनता पार्टी ठीक है, चलिए एक्सेप्टेड नहीं है। आएंगे आप लोगों के पास, इस पर भी चर्चा अलग से करेंगे। अनियमितता क्या हुई? आप अनियमितता बताइए, क्या पारदर्शिता नहीं, क्या ऐसी गड़बड़ी आई, उसके ऊपर बात। सपनों के डकैती आएंगे आप लोगों के पास फिर से आएंगे। हमारे पास अभी मनीष जी हैं, मनीष वोरा जी के पास चलते हैं, राजनीतिक समीक्षक के रूप में वो क्या देखते हैं इस पूरे मसले को लेकर जान लेते हैं। वोरा जी, जोगी जी के समय हुआ, उसके बाद रमन सिंह के समय भी हुआ, पीएससी लगातार जो है कटघरे में है, अभी वाला प्रकरण आपके सामने है। ऐसे में जो बेचारे युवा हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, भले इसमें सच्चाई हो ना हो, पर राजनीति जमकर होती है। निश्चित रूप से मोहन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। दोनों राजनीतिक दल के वरिष्ठ प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस प्रकार की राजनीति वहां पर न करें। लगातार हम देख रहे हैं जब से छत्तीसगढ़ ने, उसके बाद से लगातार ये स्थितियां होती है। ठीक है, मैं ये बोलता हूं हो सकता है कुछ उसमें गड़बड़ियां रही होगी, मैं नहीं कहता कि नहीं रही होगी, लेकिन यदि गड़बड़ियां हैं तो उसको लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका जवाब भी तार्किक आधार पर आना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर यह है कि जो युवा ईमानदारी से मेहनत किया है, जिस युवा ने ईमानदारी से प्रयास किया है, और एक छोटे छोटे घर के जो हम देखते हैं आजकल कि ईंटा बनाने वाले और ऐसे छोटे घर के जो रिक्शा चलाने वाले रहते हैं, उनके घर के बच्चे जिन्होंने मेहनत करके और ये मुकाम हासिल किया है, लगातार ये होता है कि कोई ना कोई जो है कोर्ट चले जाता है, और कोर्ट चले जाने की वजह से वो पूरा का पूरा रिजल्ट जो है रोक दिया जाता है। इसके साथ साथ ये होता है कि वो बच्चे जिनका भविष्य वास्तव में बनना रहता है, उनके भविष्य पर राजनीतिक दल सीधे तौर पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं इस तरीके के मैटर उठा करके, और ये जो होता है इसका बड़ा नुकसान होता है। बच्चे अवसाद में चले जाते हैं और उसके परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। इस तरीके की घटनाएं नहीं होना चाहिए। देखिए, एक बात से मैं मुख्यमंत्री जी की सहमत हूं कि उन्होंने इस बात को कहा कि कहां पर गड़बड़ी है ये बताइए, और सबसे बड़ी चीज है कि किसी अधिकारी का बच्चा होना निश्चित रूप से कोई अपराध नहीं हो सकता। किसी भी अधिकारी का बच्चा योग्य हो सकता है, काबिल हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि आप अधिकारी का बच्चा इसलिए वो काबिल नहीं होगा। तो इस बात को कतई नहीं कहा जाना चाहिए कि वो अधिकारी का बच्चा इसलिए उसका चयन क्यों हो गया। उसकी योग्यता, उसकी काबिलियत भी देखी जानी चाहिए। निश्चित रूप से यदि ये सवाल इसके बाद ये उठाए जा रहे हैं कि उसको इंटरव्यू में पूरे नंबर मिले हैं
और रिटर्न में कम नंबर मिले, तो इस बात की जांच होनी चाहिए और इसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, इसको पब्लिक पोर्टल में आना चाहिए। देखिए आपने जिन जिन बच्चों का नाम लिया है उसको रिटर्न में इतने नंबर मिले और उसको इंटरव्यू में इतने नंबर में, क्यों नहीं सरकार उसको सामने कर देती और सीधे मुंह बंद कर देती भाजपा का। जब ये स्थितियां हैं तो उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए, जिन लोगों ने ईमानदारी से मेहनत की है, जो छोटे छोटे घरों से आते हैं, जिनके माता पिता जो है दैनिक मजदूरी करके अपने बच्चों को वहां तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक करते हैं, पसीना बहाते हैं, खून बहाते हैं, उनके साथ में ये सीधा तौर पे जाती है और इसको बंद करना चाहिए। आप राजनीति मत करिए। यदि कोई युवा जाता है निश्चित रूप से उसको जाना चाहिए, गड़बड़ी का कंप्लेंट होना चाहिए, लेकिन ये चीज बंद होना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में। मोहन जी नहीं, लेकिन प्रथम दृष्टिया जो चीजें सामने आई उसको जांचने की जरूरत है क्या? किस तरीके की जांच की जरूरत महसूस करते हैं? बीजेपी सीबीआई जांच मांग रही है, कांग्रेस कह रही है कि विभागीय जांच तो हो जाएगी, कोई शिकायत आए। देखिए मोहन जी, ये जांच तो सीधे तौर पे बोला जाए कि ये खेला जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट एक जांच की घोषणा करेगी, वो जांच की जैसी घोषणा करेगी उसके बाद जो विपक्षी पार्टी है वो मांग करेगी नहीं हमको ये नहीं, हमको वो जांच चाहिए, वो बोलेंगे हमको ये नहीं, हमको ये जांच कराएंगे। तो ये जांच खेल करके वही होता है कि सीधे तौर पे वो युवाओं के, बेरोजगारों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ होता है। और वो बच्चे, मैंने पहले भी कहा ना कि वो बच्चे जो सीधे तौर पे वास्तविक रूप से अपना जीवन का सारा समय लगा करके इस मुकाम पे पहुंचने का प्रयास करते हैं, उनका जो सपना रहता है कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूं, मैं डीएसपी बनूं, इस प्रकार के जो सपने लेकर के जो बच्चे आते हैं उनके सपनों पर सीधा तौर पे कुठाराघात होता है। और दोनों राजनीतिक दल इस बात को लेकर के गंभीर नहीं है, सीधे तौर पे राजनीति कर रहे हैं। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में चुनाव है और उसको लेकर के इस प्रकार के लगातार कुछ न कुछ आरोप लग रहे हैं और इस प्रकार की स्थितियां हो रही है। लेकिन इसके पहले भी जो हुआ है उसका भी मैं कतई समर्थन नहीं करता कि इस प्रकार की स्थिति नहीं होना चाहिए। उन बेरोजगारों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कतई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रही कांग्रेस भाजपा और हमारे राजनीतिक विश्लेषक की बात, लेकिन आज क्या हुआ उस पर भी आते हैं और चलते हैं राजू जी के पास। राजू जी, आप लोगों को एक मौके की तलाश थी, मौके के जरिए आप लोगों ने ताकत दिखाई, चुनाव को देखते हुए ये प्रदर्शन हुआ ऐसा आरोप लग रहा है। आज के दृश्य पर पुलिस भी सहमी हुई थी कि कहीं ज्यादा कुछ हो गया, लाठीचार्ज हो गया, कुछ हो गया, तो उसने भी ज्यादा कोशिश नहीं की। आप लोग आज शिकायत तो नहीं कर सकते सरकार के ऊपर कि भाई हमारे साथ गलत हुआ, मारपीट हुई, इस तरीके की बातें तो नहीं आई आज। मोहन जी, पुलिस के वो अधिकारी भी जानते हैं कि ये सरकार चली चला की बेला में है और पुलिस के वो नौजवान भी जानते हैं कि उस नौजवान में से बहुत सारे लोग जो पीएससी की परीक्षा में बैठे थे उन्हें किस प्रकार से वंचित किया गया। ये पीएससी जो हो गया है वो हो गया है पर्सनल कमीशन खोरी का एक अड्डा बन गया है। और इस अड्डा पिछले 4.5 वर्षों में आप देखेंगे जो विद्युत बोर्ड ने एग्जाम लिया उसमें किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ अभ्यर्थी जानते हैं, किस चीज के द्वारा एग्जाम हुआ। पीएससी में जो भ्रष्टाचार हुआ राजनीति मुद्दों पर होती है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम जो नव अधिकारी वर्ग तैयार करते हैं, जो गवर्नेंस तैयार करेंगे प्रदेश की, उसमें हम अधिक वो लोग जिनकी कमर नहीं है, वो लोग जिनके हाथ नहीं है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ पैसा देकर भ्रष्टाचारी बन रहे हैं, तो हम किस छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना करें। पैसा देकर पैसा लेंगे, वो फिर से लूट खसूट करेंगे आम जनता के साथ। तो भूपेश जी को संज्ञान लेना चाहिए। क्या ये प्रदेश का स्तर होना चाहिए? आप शिक्षा में देखिए 164 नंबर से नीचे है। पिछले 4.5 वर्षों में शिक्षा का मापदंड गिर रहा है और ऊपर से भ्रष्टाचार और काला बाजारी का इन्होंने अड्डा बना दिया। पीएससी जैसे पवित्र संस्थान का व्यापम परीक्षा नहीं ले रही, एक तो परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही है और जो हो रही है उसके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। भेंट दे दो, पैसा दे दो और अपने लोगों को आप सिलेक्ट करवा दो। और ऐसे लोग जिसके बारे में सार्वजनिक रूप से मालूम है कि किसकी कितनी नंबर है, जो आदमी पासिंग मार्क्स पाता है उसे भ्रष्टाचार के तहत पूरे में पूरे नंबर दे दिया जाता है। उसके सरनेम को छुपाया जाता है, उसके स्क्रीनिंग नहीं बताई जाती। आज तक पीएससी ने मेरिट लिस्ट नहीं डिक्लेयर किया। ये सारी बातें बताती है कि छत्तीसगढ़ में रेत और शराब बेचने के बाद पीएससी की सीट और नौजवानों के भविष्य को भी बेचा जा रहा है। चलिए गौलानी जी को चलते हैं। रवि जी, आप लोग एन चुनाव के पहले मुद्दा दे देते हैं बीजेपी को, फिर आरोप लगाते हैं कि इसमें राजनीति हो रही है। भाई इस तरीके के मुद्दों को तो वो लपकेंगे ही। बड़ा प्रदर्शन हुआ है आज, बहुत बड़ी ताकत भी बीजेपी ने दिखाई है। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रदर्शन को? देखिए मोहन जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है और अभी जो राजीव चक्रवर्ती जी जो इतना बड़ा भाषण दे रहे थे, उसमें आरोप कहीं भी साबित नहीं हो रहा है। वो सिर्फ एक बयान, राजनीतिक भाषण दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट
क्या गड़बड़ी हुई है या क्या गलत हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जिनके भी एग्जाम जिन्होंने भी दिए हैं उन सबकी उत्तर पुस्तिकाएं वेबसाइट पर हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कोई चीज अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप जाइए वेबसाइट में जाकर के चेक कर लीजिए। किसने रोका है आपको? वो भी नहीं देखना है, सिर्फ आरोप की बातें करते रहना, तो इससे आरोप साबित नहीं हो जाता। आज के समय में 2 मिनट राजीव जी आप बोलने, विज्ञप्ति उन्होंने दिया, जवाब दिया है, मैं चुप था, आप बोलने दीजिए। ठीक है, आज के समय में इनके पास कोई मुद्दे हैं ही नहीं, ये सिर्फ इस तरह की बयानबाजी से एक जो है भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं, ठोस बात बताएं। सिर्फ किसी का रिश्तेदार होना कोई भी गुनाह नहीं होता, सिर्फ किसी से संबंधी होना कोई गुनाह नहीं होता। और अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो मैंने पहले भी कहा, दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जब अपनी कट ऑफ लिस्ट निकलता है तो 98-99% की कट ऑफ लिस्ट जाती है। बच्चे 98, 99, 100 मार्क्स लाते हैं। तो इसीलिए अगर किसी के कितने नंबर आए हैं उससे इसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। कभी किसी के कम नंबर आए, किसी के ज्यादा नंबर आए, वो कोई पैमाना नहीं बनता। कोई चीज को हम कह देना वेबसाइट में सारी चीजें हैं, आप लोग देखते क्यों नहीं? वेबसाइट में कोई उपलब्ध नहीं है, वेबसाइट में दिया गया है किसके कितने नंबर है, वेबसाइट में कुछ नहीं है। वेबसाइट से ही तो पता चला भ्रष्टाचार का, ये कालाबाजारी का। वेबसाइट में अभ्यर्थी नंबर 16 की कुछ नहीं है तो ऐसे नहीं होता है ना। अगली बार जब आप डिबेट में आइएगा तो वेबसाइट लेकर के दिया गया इंटरव्यू में, वेबसाइट से ही पता चला। जिस अभ्यर्थी को 580 नंबर मिले उसे इंटरव्यू में 17 नंबर दिए गए, वेबसाइट से ही पता चला। टोमन सिंह सोमानी के परिवार को जो 350 नंबर पाए उसे 50 में 50 नंबर दिया गया। भैया वेबसाइट नहीं बताया, वेबसाइट से ही पता चला ये महाघोटाले का। दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली थी। पैसे लेकर लिस्ट जारी किए गए। चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? कोर्ट में गए हैं, बल्कि घोटाले अभी बच्चे गए, 38 बच्चे गए, हम भी जा रहे हैं कोर्ट में। भैया सुनिए, कोर्ट में तो 5 साल तक चलता रहेगा, लेकिन कालिक फूट गई पीएससी की। कांग्रेस के शासनकाल में पैसे लेकर पद बांटे जाते हैं, ये बात सिद्ध हो गई। कांग्रेस के शासनकाल में अपने रिश्तेदारों को नंबर दिए जाते हैं और जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें बैठा दिया जाता है कि तुम रिक्शा ढो, तुम ठेला ढो, पान ठेला चलाओ। कांग्रेस ठीक है मनीष जी, ठीक है, आएंगे आखिर में एक बार और आऊंगा आप लोग के पास, एक बार और आऊंगा। मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष जी, क्या ये माने युवा वोट बैंक को अपनी ओर करने की एक तरीके से ये लड़ाई है? सरकार जहां भर्ती दिखा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां देने के लिए वो परीक्षाएं ले रही हैं, भर्ती कर रही है, वहीं उसी व्यवस्था पर, उसी सिस्टम पर बीजेपी सवाल उठाकर युवाओं को अपने साथ करने की कोशिश कर रही है। ये क्या पूरा गेम युवा वोटर का है? निश्चित रूप से मोहन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये पूरा का पूरा खेल जो है वो युवा वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने का है और दोनों दल लगातार इस बात को प्रयास करें। देखिए, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हमने बेरोजगारों को भत्ता देना प्रारंभ कर दिया, हमने जैसे ही आरक्षण का मुद्दा सॉल्व हुआ उसके बाद नौकरियों के दरवाजे, सरकारी दरवाजे खोल दिए, इतनी बड़ी संख्या में हम लगातार नौकरियां दे रहे हैं। कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात की काट के रूप में यह पीएससी का एक मुद्दा मिला है, जिसे लेकर के वो लगातार युवाओं के बीच में जा रही है, युवाओं से संवाद कर रही है। बीजेपी में जो लोग हैं, आईएएस और आईपीएस बने हैं, उन लोगों से वो लोग लगातार जा रहे हैं, उन युवाओं से मिल रहे हैं जो पीएससी की, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उनसे वो लगातार मिल रहे हैं और इस बात का संवाद करें कि क्या हुआ था। तो निश्चित रूप से देखिए, जब कोई व्यक्ति सक्सेस होता है और कोई व्यक्ति असफल होता है, तो जो असफल व्यक्ति होता है उसको कहीं ना कहीं इस बात का वो रहता है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ हुआ, वो बोल रहा है, लेकिन उसके पास उस बात का प्रमाण क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो बातें लगातार कह रही है, जैसे कि मैं देखा था राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि वेबसाइट में ये सारी चीजें दी हुई है, यदि वेबसाइट में वो चीजें दी हुई है तो उसमें गलत कहां है ये बताएं। निश्चित रूप से यदि ऐसा हुआ है कि किसी को, अपात्र व्यक्ति को उस जगह पर बैठाया गया है, तो वो गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जो बेरोजगार, जो निम्न तबके का व्यक्ति पीएससी में चयनित होने का सपना देखता है, सपना देख करके संघर्ष करता है और संघर्ष के बाद उसको कहीं
एक उम्मीद की किरण नजर आती है, उस किरण को आप पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास अपनी राजनीति में न करें। उन युवाओं को सामने आने का मौका दें जो वास्तव में योग्य हैं। इस प्रकार की स्थितियां जब जब बनती है तो मैंने पहले भी कहा कि युवा जो है वो अवसाद में जाते हैं और उसके बाद वो आत्महत्या तक की स्थिति में चले जाते हैं। युवाओं पर अगर आप लोग राजनीति कर रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो उनके भले के लिए भी सोचना होगा। एक एक कमेंट ले लेते हैं, समय की कमी है। फिर पहले हम चलते हैं राजू जी के पास। राजू जी, युवा परेशान ना हो इसके लिए आप लोग भी पहल कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर राजनीति करना क्या ये उचित है? क्या ऐसे आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं आप लोग के ऊपर? भाई मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ये बोली लगाने का मुद्दा है। पीएससी जैसे पवित्र संस्था को इन्होंने मंडी बना दिया, इन्होंने भाई भतीजा वाद ला दिया, हम चुप बैठे रहे। इतनी बड़ी राजनीतिक दल होने के बाद हम भ्रष्टाचार को देखते रहे, हम सांप सूंघकर चुपचाप हो जाए कि भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने 60 लाख में डीएसपी की बोली लगा दी, एडिशनल कलेक्टर की बोली लगा दी, अनुभवी अधिकारी का आपने बोली लगा दी, हम चुप रहे। भैया राजनीति है कि जो गलत हो रहा है उसका प्रतिरोध होगा, और जो प्रतिरोध हो रहा है उसकी आग लग चुकी है चारों तरफ से युवा बोल रहे हैं बंद करो ये अत्याचार, पैसा लेकर पद बांटना, अपने अपने भाई भतीजों को पद में ले आना। 17 नंबर का व्यक्ति 100 में 100 नंबर पा जाता है और 600 650 का व्यक्ति उसे 17 नंबर दिए जाते हैं। ये भाई भतीजा भ्रष्टाचारवाद बंद करो, क्षमा करिए, इतना तो छोड़ दीजिए। आपने रेत बेच डाला, शराब बेच डाला, इन बच्चों के भविष्य को तो मत बेचो। चलिए रवि जी, ये इस तरीके के भावात्मक जो नारे हैं या वाक्यांश हैं वो लगातार आते रहेंगे और आप लोगों को इससे बचना भी है, क्योंकि ये लोगों के घर में या दिल में घर कर जा रहे हैं। देखिए मोहन जी, बड़ी बड़ी बातें कह देना बहुत आसान होता है, धरातल पर इम्प्लीमेंट करने की जब बारी आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले पीछे के दरवाजे से खिसक जाते हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, कितनों को रोजगार दिया अभी तक के मालूम नहीं है। पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर हमारा है। आज अगर सही मायने में कोई काम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। किस प्रकार के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? एक भी बात का इनके पास प्रमाण है तो सामने लेकर के आए। न कोई प्रमाण है, न कोई सबूत है, और न ही इनकी बातों के पीछे इनके पास कोई ठोस कागज है। सिर्फ कोई बात कह देने भर से सही नहीं हो जाती है। कहते तो बहुत सारी बातें हैं, बाद में कहते हैं अरे वो तो जुमला था, वो तो चुनाव का समय था तो हमने ऐसे ही कह दिया था। इनके पास जुमलों की फहरिस्ती है, इनके पास ढकोसले बातों की बहुत सारी लंबी लिस्ट है। ये समय समय पर इस तरह की बातें करते रहते हैं, जनता को भ्रमित करते रहते हैं। हम आज भी सीना ठोक कर कह रहे हैं, अगर कोई गलत चीज हुई है ठोस सबूत सामने लेकर के आए। जांच से न हम पहले पीछे हटे थे, न अब पीछे हटेंगे, लेकिन अपने गिरेबान में झांक करके ये बताएं, जो 2-2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, कितनों को रोजगार दिए और आज कितने युवा इनके पीछे परेशान हो रहे हैं, उसके बारे में भी जरा ये खुल के बता दें। बिल्कुल, चलिए, ये राजनीति है और ये शायद अभी थमेगी नहीं, क्योंकि चुनावी साल है, कई बार इसके उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट है वो ऐसा विषय है जो कि भविष्य तय करता है। इसलिए भविष्य को ताक पे रख के काम ना किया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन राजनीति अपनी जगह है, उसमें सत्यता कितनी है इसका फैसला जनता करती है। इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े राजीव चक्रवर्ती जी, उनका धन्यवाद। हमारे साथ रवि जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ मनीष वोरा जी थे, आपका बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।